हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके हैं सुनो चंदा का एपिसोड 23 और उसका पार्ट 1। एपिसोड 22 बहुत मजेदार था, मतलब थोड़ा सा इमोशनल था और थोड़ा सा प्यार से भरा हुआ भी था। जिया और अरसल जो है वो साथ में कॉलेज गए, साथ से कॉलेज से वापस आए, टाइम स्पेंड किया, वो सब चीजें देख के हमें बहुत अच्छा लगा। देखते हैं एपिसोड 23 के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। 23rd एपिसोड का हमें बहुत ज्यादा इंतजार है क्योंकि हमें मालूम है बस कुछ ही एपिसोड बचे हैं और हम फाइनली इन दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं कि अरसल और जिया कब फाइनली खुल्लम खुल्ला पूरे परिवार वालों के सामने कन्फेस करने वाले हैं कि हम एक दूसरे से निकाह बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, कोई डाइवोर्स नहीं होगा, हमारी सीधे रुखसती की जाए। तो फाइनली आई थिंक वो दिन शायद आने वाला है जल्दी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री इन दोनों की स्टार्ट हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट। लिख ले, ये जिया मेरा घर नहीं बसने देगी। उसके बाप का राज है यहाँ पर। आजकल अरसल को जिया के अलावा कोई नहीं नजर आ रहा। मैं तो आज इस जिया के होश ठिकाने लगा दूंगी। अभी जाके ना दोनों की चाट परेड कराती हूँ, देखना तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। ना हुए ना तो मेरा नाम बदल के ना शाना से तूने रख देना जुर्माना। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारी बेटी आपके लिए बैठी है? मेरी शागिर्दी में आ जाओ, सब सिखा दूंगा, आई प्रॉमिस। हाँ भाई, इसको तू ले जा। तो फिर किस बात का इंतजार कर रही हो? बुलाओ उनको इफ्तार पर ताकि मामला को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मैंने नहीं करनी है अभी शादी। अब जुबान बंद रखो अपनी, बहुत कर ली तुमने मनमानी। किस तरह बगैर परों के उड़ती फिर रही है मेरी औलाद आसमानों। ऐसे मेरा जी तो यूं करता है कि सबको हाथ पकड़ के घर के बाहर खड़ा कर दूं। जीना हराम कर दिया इन्होंने। मगर मुझे तो नजाकत पे हैरत हो रही है भाई, अगर उसने रिश्ता ही तय करना था जिया का तो हमारे शहरयार में क्या कमी थी? हाँ। खबरदार, नाम मत लेना शहरयार का। है ऐसे गीदड़ को मैं अपनी पोती का रिश्ता दे दूं, किसी भी वक्त छोड़ के भाग जाए वो। हाँ। बच्चा है। जैसे तुम डर गए थे हाथ से इतने बरस पहले और ला खड़ा किया था अपने भाई को दुनिया के सामने। खुदा का वास्ता है मुमताज, ये लो, अब तो वाकई हाथ जोड़ दिए मैंने। भाई हमें तो अरसल जैसे बहादुर नौजवान पसंद है। लो आ गया तुम्हारा बुज़दिल पोता। आई एम सॉरी बीजान, मुझे यहाँ के हालात का बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन हमें तो बहुत अंदाजा हो गया तुम्हारी बहादुरी और गैरत का। बेटा कोई काम था क्या? जी, आपको जमशेद अंकल पूछे थे, शायद उनको कोई काम है आपसे। क्यों? उसके पैरों में मेहंदी लगी है, चल के आ नहीं सकता वो? नहीं बीजान, ऐसी बात नहीं है, उनको शायद कोई काम था इनसे। तो जाओ, जाके उसे बता दो कि मेरे कमरे में बैठे हुए हैं। बीजान का भी अलग ही रोब है। हाँ, और इतनी खुल्लम बात बोली, शहरयार ने बुरा नहीं माना। हाँ अच्छा, मैं ना पहले जाती हूँ, ठीक है? क्यों? अम्मा को पता चल जाएगा ना कि मैं आपके साथ आई हूँ। आपके साथ? वो देख रही है। आप किसके साथ? तो ऐसे कहो ना, मुझे लगा कि तुम किसी और से बात कर रही हो। नहीं, अच्छा खैर छोड़ो, मैं अम्मा को कह दूंगी कि मुझे हुमा के ड्राइवर ने ड्रॉप। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा 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 तौबा। आगे तो कुछ बोलिए। तुम लोगों को शर्म नहीं आता? कैसा झूठ? निकाह हुआ है हमारा फूफा। निकाह हुआ है हमारा, जिसका पहला नोटिस आ चुका है अदालत से और दूसरा भी रास्ते में। ये आपका मसला नहीं है। ये हमारा मसला क्यों नहीं है? हमारा बच्ची के साथ तुम शादी बनाते और हमारी इतनी बड़ी सी नाक के नीचे तुम इश्क मशूकी बड़ी सी नाक के नीचे तो पुप्पो के सामने अफेयर चलाते रहते हैं बिल्लो आंटी के साथ। शुक्र है। दिन दिहाड़े देखो अपने इकलौते फूफा पर इल्जाम। इल्जाम अपनी आंखों से देखा मैंने। जिया तुम जाओ ना। अरे यार डायलॉग देखे आप। हम भी देखते हैं तुम हमारा बच्चे के साथ कैसा शादी बनाते हैं। ये तुम बहुत ऊंचा उड़ा ना, तुम्हारा पर फटेगा। और आप जो रातों को रींग रहा है ना, वो भी हम देख रहे हैं। वो भी हम देख रहे हैं। लैंग्वेज में बोल रहा है। बदतमीज अपना अखलौता फूफा के साथ ऐसे बातें करता है। चलो शक्ल गुम करो, शक्ल गुम करो अपनी। चलो। इधर कोने पे एक चूड़ियों का स्टॉल लगा है फूफा। जाओ यार जाओ। शादीशुदा लोगों को खास डिस्काउंट है। कभी डिस्काउंट देगा हम। जाएगा। इसको ठीक नहीं किया तो हमारा नाम भी जलाल खान नहीं है। बहुत अपने आप को टॉप चीज समझ रहा है। फिर से कहीं छोड़कर भागना था क्या? फॉर गॉड सेक यार,
तुम सब लोग एक बात के पीछे क्यों पड़ गए हो? तो क्या नहीं पढ़ना चाहिए? हर सुबह शाम मुझे एक ही बात पे जलील किया जा रहा है, बस भी कर दो अब। अच्छा तो ठीक है, चलो बताओ, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो क्या करोगे तुम? भागूंगा तो जरूर, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर। ब्रेकिंग न्यूज, आपकी रजिस्ट्री आ गई कोर्ट से। रजिस्ट्री हर बार आगे यही कहता है। सेकंड न्यूज, आइंदा जिया का हाथ पकड़कर बात ना करें। हाँ, तुझे क्या प्रॉब्लम है? हमारी अच्छी दोस्ती है। जिया बोलो तुम कुछ। उससे क्या पूछ रहा है, मुझसे बात कर। तू तो अपने सेंसेस में है ही नहीं, तुझसे क्या खाक बात करूं? तो ठीक है, मत कर। तू मत कर। कोर्ट का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहा है? मुझे जिस पर प्यार आता है या गुस्सा आता है उसे ही शो करता हूँ। जिया प्लीज अंदर जाओ, प्लीज अंदर जाओ जिया। चलो। उससे क्या देख रहा है, मुझसे बात कर। अजीब इंसान है यार तू। अब क्या कोई किसी को देख भी नहीं सकता? मुझसे बात कर रहा है तो मेरी तरफ देख। असल तेरा तो बस नहीं चल रहा कि तू हवाओं से भी लड़ना शुरू कर दे। मैंने नहीं बात करनी कोई तुझसे। अजीब पागल हो गया है। जिया के अलावा सबसे लड़ रहा है। हाँ। इत्तेफाक से उसकी मुलाकात मुझसे हुई। अभी कुल्लू कराची में है मेरे पास। तो आपने उसके पेरेंट्स को इत्तला दी थी? क्या आज बिल्लो अरसल से भी बात करी? शायद जिया से तो वो कर चुकी। अब कैसी है वो? सुना है एक और लव लेटर आ गया। लव लेटर? कौन सा लव लेटर? कोर्ट की तरफ से। लगता है तुम्हारे दिल पे खासी गहरी चोट लगी। एक बात तो बताइए। पूछो। जब अब्बा ने मंगनी तोड़ी थी तो आपने क्या किया था? हाय, तोड़ी नहीं थी, वादे करके मुकर गए, बेवफाई की थी। आज तक वसीयत नहीं भूली हूं मैं अरसल। बस फिर आप ही की आहें लग रही हैं मुझे। जो अब्बा ने सारी ज्यादतियां की है ना, इनका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। हाँ, सही कह रहा है वैसे वो। तुम किंजा से शादी नहीं करना चाहते तो समझो नहीं होगी। देख लीजिएगा, मरवा ना दीजिएगा। बेफिक्र हो जाओ। पेशी आई है आपकी। पेशी किधर? ताई अम्मा के पास। पता चल गया उन्हें सब। क्या? वो ये जो आपने कोर्ट के पेपर पे तबाही जो फेर दी थी। आपकी कसम। आपकी कसम? किसकी कसम? आई किसी ने बताया? क्या करने वाली है बिल्लो? कितनी चिल होके बैठी है। जिया आई है शॉपिंग करने। आई थिंक अरसल के लिए वो कुछ लेने आई। वो तो अपने लिए ही कर रही है। तो क्या ये निकाह की तैयारियां कर रही है अपनी? हाँ, इसको लड़के वाले देखने आने वाले हैं, शायद इसलिए शॉपिंग करने आई है। नहीं, अरसल और अपने निकाह के लिए शायद ये शॉपिंग कर रही है। आई थिंक ये एड है। हाँ, प्रमोशन वीडियो। हाँ, तो रोज आजकल नमाज पढ़ी जा रही है। आजकल इफ्तारी नहीं ना दिखा रहे इनकी। हाँ, वो टेबल जैसे पार्टीशन किया हुआ था। ये हरकत देखी तुमने अरसल की? साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है उसको। तुम्हें एटलीस्ट कुछ बोलना चाहिए था सारी सिचुएशन पे। जिया वो तुम पे डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है। हैव यू नोटिस्ड? लेकिन तुम्हें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है अंडर प्रेशर आने की। ये कुछ बोल क्यों दीदी? हाँ। तुम्हें हुआ क्या है वैसे? बाय द वे, तुम इतनी ओबीडियंट क्यों हो रही थी उसके साथ? Is everything okay?
सब ठीक है, वो भी तो ठीक ही कह रहा था। क्या? इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? क्या चीज हो यार तुम दोनों, कैसे गिरगिट की तरह रंग बदले तुम दोनों। सही में मेरा तो सर चकरा रहा है यार अभी तक। थोड़े दिन पहले ही शहरियार के साथ ही गई थी, वो कोट वाला सारा सीन कर। कहीं तुम दोनों का प्यार का सीन तो नहीं हो गया? शहरी बको मत, मैं अभी नमाज पढ़ के उठी हूँ, अच्छा नहीं होगा। उनका तो पता नहीं, लेकिन ताया जी जमीन पे पाँव मार मार के एक हाथ तो चश्मा निकाल लेंगे। हैं? इसका क्या मतलब है? क्या हुआ है? वो तो सनी भैया की बैंड बजानी बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन उन्होंने निकाल दिया मुझे। तू गई है यार। अल्लाह करे शाना आंटी 2-4 कसके लगाए उसके। चुप। सच सच बता दे मुझे सलू, सच सच बता दे, नहीं तो मैंने तेरा सांप ही जाना है। और पी ले अम्मा तू मेरा साई को बारी। भाई अल्लाह दुर्फटे मुंह तेरा है, रोजे से हूं मैं। ओए ओए मेरी ज़ोहर की नमाज पढ़ना हराम कर दी शाना, मिस बेले मार मार के। और ये मेरे फोन पे ये बिल्लो आज भी जिंदा है की रिंगटोन किसने लगाई है? खुदा का वास्ता अब्बा ये मुद्दा भी मेरे पे ना डाल देना। हे अल्लाह लानत पे जो बिल्लो आज भी जिंदा है। अपने से नौके लाडले से ये जो है वो उसने किस खुशी में फाड़ के फेंका है। एक और नोटिस आ गया। आहो तभी तो ऐसा औखा हुआ फिर रहा है ये आपका शहजादा। शहजादा। हाँ भाई क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अब्बा मैंने नहीं अदालत के थ्रू तलाक देनी, मैंने कसम खाई हुई है अम्मा की। भाई सलू कसम भी तूने मेरी खा ली, कभी सौखी जान तुझे मेरी नजर आई थी। बात औखी सौखी की नहीं होती अम्मा, बात असूलों की होती है। चुल्ले में डाल अपने ये सारे असूल। अब ये ब्याह होए ना होए, मैंने अदालत के थ्रू तलाक नहीं देनी, जिद है मेरी। अदालत के थ्रू नहीं देनी तो कैसे देनी? बात मैं आपको बता रही हूँ, जितनी भी बुरी आते आई है ना हमारे पुत्र में आपके टब्बर से आई है। खैरतमंद है मेरा बेटा, ठीक तो कह रहा है। आप लोगों की हर कोई ऐसे ही कहता है। चंगी भली कुड़ी हमारे हाथ से निकल जानी है, आप देख लेना। अरे कोई नहीं, एक बीवी को गैरत नहीं जलाल भाई, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा। जलाल ये देखिए ना, ये साड़ी कैसी लगेगी किंजा की फिल्म पर? इंतहाई बेहुदा घटिया बिल्लो की बातों में आके शायद ही खुदा के लिए रोजे की हालत में तो कोई अच्छे अल्फाज निकाल लिया करे अपने मुंह से। अब जलाल खान के मुंह से जो निकलेगा वो आग होगा, पहले भी आग ही होती है। महल को जला कर। चंगेज खानी ये धमकी किस खुशी में दे रहे हैं? जिस खुशी में तुम हमारा अकलौते बच्चे का घर बर्बाद करने जा रहे हैं। अरसल जैसा बीबा बच्चा चिराग बीबा बच्चा तो कभी नहीं मिलेगा। बात करेक्ट है। अकल का दुश्मन चिराग लेकर अगर ऐसा ही खाना खराब का बच्चा ढूंढना है। हुआ क्या है जरा पता तो चले। बस जो हो गया है, हो चुका है, और जो होने जा रहा है वो तुम्हारा खानदान और इसका बच्चा बच्चा याद रखेगा। ऐलान जंग करने, ऐलान जंग करने कानून दे। जलाल क्या ही होगा आज, या तो यही रिश्ता रुकवा ले। अपना कैमरा वैमरा चालू करो, आज जलाल खान बकलम खुद तुम्हें जैसे डीजे जर्नलिस्ट है। जलाल फूफा स्पेशल वीडियो के स्पेशल चार्जेस लेता हूँ मैं। हाँ अरे तुम इसका परवाह क्यों करता है? जलाल खान तुमको पेशगी चार्जेस अदा करेगा, यही लो। अरे अरे इसको क्यों इतने पैसे दे रहे हैं, क्या जरूरत है? मासूमा तुम पीछे हट जाओ पीछे। खाया अबू और अपनी अम्मा को बुला कर लाओ, आज खिताब होगा, जाओ। बस करे ना। बस आज हम बस नहीं करेगा, ये लोग हम पर जुल्म करते हैं, थोड़ी ओवर एक्टिंग करते हैं। समझते हैं हम पठान हैं। खुद चलेगी मुझे लगता है मासूमा अपने हक के लिए लड़ेगा, आवाज उठाएगा, आते ही हमको बेइज्जत करके चला जाता है। समझते हम में गैरत नहीं है, हमारा इज्जत नहीं है। आज हम बताएगा इस घर की मालिकन को कि जलाल खान कोई आम आदमी नहीं है, बहुत स्पेशल आदमी है, तो फकसमा कानून दे। करने आई। सर ध्यान से करो ना, दर्द होगा। उसने इसको देखे किया, वरना अभी तक तो कर ही रहा था आराम से। चिपक गई। हाँ तो चल। अरे नहीं, आराम से। अपने अब्बा को कहना कि अगली दफा कोर्ट का ऑर्डर देने से पहले गोली मार दे मुझे। बंदूक तो तुम्हारे अब्बा के पास भी है। हुक्म करो, अभी
तामील किए देते हैं, लेकिन बेवा हो जाओगी बस सोच लो। फजूल बातें करना जरूरी है तुम्हारा? अगर चुप हो गया ना जिया तो पूरी दुनिया खामोश लगेगी तुम्हें। कैसे कर लेती हो यार इस तरह की बातें? जब तुम्हारे प्यार को कोई ठुकराएगा ना जिया तो तुम भी करोगी ऐसी बातें। आ गई। तुम क्यों आ रही हो बार बार हमारे दरमियान? अफसोस हो रहा है हाँ? सुबह शाम आपकी इंसल्ट करती है और फिर भी आप उसके पीछे दुबलाते फिरते हैं। किंजा बिहेव योरसेल्फ। मुझे किंजा जलाल अहमद खान को किंजा पागल हो गई हो? भेज yourself। ये किंजा क्या कर रही थी? कितनी ये क्वाइट कैसा रहती है। बिहेवियर था इसका? वियर्ड सा। शुक्र करो अरसल ने इसको थप्पड़ नहीं लगाया। हाँ। अच्छा, ये कैरेक्टर आपस में एक दूसरे से खुल के बात नहीं करते। बस कोई बात होती है, एक लाइन एक दूसरे को बोलेंगे और चले जाएंगे। अच्छी तरह डांट तो लगानी चाहिए थी किंजा को। यार ये लास्ट में क्या हुआ? ये किंजा का कैसा बिहेवियर था? मतलब उसको जेलसी हो रही है, ये चीज हमें समझ में आ रही है। मतलब वो एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि आपको जेलसी हो रही है, आप मतलब वो आपका होने वाला पति है, पर ये अभी उसने कुछ वियर्ड सा बिहेव किया। पहले कैसे हंस रही थी, उसके बाद उसने उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करी, वो सब तो मुझे समझ नहीं आया। पर हाँ, जिया का जो प्यार है ना अरसल के लिए, वो तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब वो कैसे उसको कहती है, उसने जब बोला कि अगर मैं चुप हो गया सारी दुनिया तुम्हें शांत लगेगी, और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। आजकल नमाज पढ़नी शुरू कर दी है जिया ने। वो सब चीजें देख के हमें बड़ा मजा आ रहा है। मुझे तो आज का ये पार्ट 1 बहुत पसंद आया। आज का पार्ट 1 बहुत अच्छा था। वाकई में दोनों की केमिस्ट्री हमें देखने को मिली। वो स्कूल ड्रॉप करने जाना और आपस में एक दूसरे से पार्क में बैठ के बातें डिस्कस करना, एक दूसरे को मीठे मीठे ताने मारना, और वो जो डिवोर्स का नोटिस था वो जिस तरीके से अरसल ने फाड़ा और जिस तरीके से हाथ पकड़ा ना शहरियार का कि आज के बाद तुम बिल्कुल भी टच नहीं करोगे, हाथ नहीं लगाओगे जिया को, तो वो चीजें हमें बड़ी अच्छी लगी। और लास्ट में सीन में जो भी कुछ किंजा ने किया वो बड़ा ऑब्वियस था। कोई भी लड़की होगी वो इस तरीके से अगर किसी भी कपल को साथ में देखेगी तो उसे बुरा तो लगेगा। तो आई एम श्योर अरसल आई थिंक सेकंड पार्ट में कुछ ना कुछ क्लियर करेगा किंजा को कि प्लीज तुम ही हट जाओ, मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि पार्ट 2 में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।